प्रेमियों, कहा मुझे अपनी दुल्हन बना लो। तुमने सारे जीवन में अगर हाथ पकड़ो मेरे पहली बार तो तुमने पकड़ा, अब मुझे अपनी दुल्हन बना लो। बोले लड़की है पागल, हमने तुझे कुआं से निकाल दिया तो अपने गले में लटका दे। अरे अपनी जात में अपने ब्राह्मण लड़के से कहीं शादी करके चली जाइए। हाँ हम छत्री राजा हैं, चली जाए यहां से। बोली नहीं, मुझे मेरी जाति का कोई लड़का मुझे स्वीकार नहीं करेगा, मेरी जाति ब्राह्मण वंश का कोई लड़का मुझे स्वीकार नहीं करेगा। बोले क्यों? मुझे श्राप लगा है। किसका श्राप लगा है? बोले देवताओं के पुत्र कचका। कचका बोले क्यों? उसने श्राप कैसे क्यों दिया? बोले थोड़ी सी कहानी है, चलो मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ। एक बार हमारे पिता के पास मृत्यु संजीवनी मंत्र है, वो देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास नहीं है। हम देवताओं का युद्ध जब दैत्यों से होता है, जब दैत्य मरते हैं तो हमारे पिता जिंदा कर देते हैं, और देवताओं की सेना मरती है तो वो जिंदा नहीं कर पाती। तो मृत्यु संजीवनी विद्या सीखने के लिए गुरु बृहस्पति का पुत्र कच हमारे पिता का शिष्य बनकर और मेरे पिता शुक्राचार्य से मृत्यु संजीवनी विद्या सीखने के लिए आ गया आश्रम। हमारे पिता ने शिष्य बना लिया, और वो बात देवताओं को, वो बात दैत्यों को खल गई, दैत्यों को हजम नहीं हुई। दैत्य कच्छ पर जलने लगे कि हमारे गुरुजी जहाँ देवता पुत्र को विद्या सिखाएंगे तो ये हम भाई चलाएंगे, हमसे युद्ध करेंगे और सेना हम मारेंगे तो ये जिंदा कर लेंगे। नहीं, हम इसे सीखने नहीं देंगे। जब आश्रम की गैया थी जो चराने के लिए पिताजी ने भेजते थे, तो जब एक बार गए तो मैं भोजन लेकर जाती थी। इन पर मेरा दिल आ गया, कच्छ पर मेरा दिल आ गया, मैं उन्हें पसंद करने लगी। तो जब दैत्यों ने घेर कर कच्छ को मार डाला दैत्यों ने कच्छ को मार दिया, तो मैं गई तो मरे मिले कच्छ। हम अपने पिता से बहुत रोई। पिताजी ने मृत्यु संजीवनी विद्या के द्वारा कच्छ को जिंदा कर दिया। तो दैत्य सोचने लगे अगर इस तरह हम मारेंगे तो गुरुजी जिंदा करते रहेंगे। तो एक बार जंगल में जब कच्छ लकड़ी लेने के लिए भेजा तो कच्छ गए तो दैत्यों ने घेर कर कच्छ को मार डाला दैत्यों ने, और मार के जला दिया। जंगल में लकड़ी इकट्ठी करके और कच्छ के शरीर को जला दिया, और जला के जो कच्छ की राख बची थी, शरीर जला हुआ, हड्डियां तक जला दी, और हड्डियां जितनी बची को जिंदा न करें तो हड्डियों को पीस पीस के राख बनाई, और बना के राख और शरबत बना के और मेरे पिताजी को ही पिला दिया कच्छ को। और मैं अपना पति स्वीकार कर चुकी थी कच्छ को, अपना पति स्वीकार कर चुकी थी कच्छ को। तो अब मैंने कच्छ को बहुत ढूंढा, कच्छ कहीं नहीं मिले। गुरुजी बहुत परेशान हुए जब कच्छ लौट के नहीं आए। तो गुरुजी ने अपनी योग शक्ति के द्वारा देखा कि कच्छ कहाँ है, तो देखा का कच्छ दैत्यों ने ऐसा अपराध करके और शुक्राचार्य गुरु को ही पिला दिया। तो मेरे पिताजी ने बताया कच्छ को भस्म बना के और मुझे ही पिला दिया गया। अब वो कच्छ हमारे तो पेट में है, भस्म रूप में। वहां लोग हमारे बुजुर्ग कहावत कहा करते थे, क्या? जब देवयानी रो रही थी तो एक कहावत कहा करते थे कि पति पिता के पेट में सुता रही बिलखाए, और पिता मरे तो पत मिले न जन्म कुआर। हाँ मेरे भागवत प्रेमियों, आज जब मैं रोने लगी, पिताजी से कहा कि मैं इसके लिए जिंदा नहीं बचूंगी, तो पिताजी ने अपने शरीर का मंथन किया, अपने शरीर का मथ मथ के कच्छ को धीरे धीरे बाहर निकाला पसीना के रूप में, और निकाल के अपनी मृत्यु संजीवनी विद्या से कच्छ को जिंदा किया।
मेरे लिए। और जब जिंदा किया तो हमने कहा कच्छ से मेरे साथ शादी कर लो, तो कच्छ ने कहा तो मेरे गुरु की पुत्री हो, मेरे बहन के समान हो, हम तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकते। तो मैंने कच्छ को श्राप दे दिया, मैंने कच्छ को श्राप दे दिया कि जाओ। जब कच्छ विद्या सीख के मेरे पिता के आश्रम तक जब चला तो मैंने श्राप दे दिया, जब मेरे लिए शादी नहीं की, कि जाओ मेरे पिता की सिखाई हुई मृत संजीवनी विद्या से कोई जीवित नहीं होगा, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तो जब कच्छ को मैंने श्राप दिया तो कच्छ ने मुड़कर मुझे भी श्राप दिया कि जा, शादी के लिए तू अंधी है, मुझे श्राप दिया, मेरी मेहनत पे पानी फेरा, तो जा, ब्राह्मण जाति का लड़का तुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो मुझे कच्छ का श्राप लगा है राजा। राजा याद से बोली अब तो मेरे साथ शादी कर लो।